नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी जो मैथमेटिक्स की सीरीज है वो चली हुई है और उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। आप सभी को पता है, बिल्कुल आम चीज़ें बताएंगे और उन्हीं को खास बनाएंगे। ठीक है, उसी स्ट्रेटजी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर लास्ट जो क्लासेज करी थी हमने, उसमें से हमने लास्ट पॉइंट एक लिया था जब हम एकदम से बेस को पलट देते थे और फटाक से उसका आंसर निकाल देते थे विद इन 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर। उसी को जानने के लिए एक प्रैक्टिकल हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम बेसिकली मैं आपको ये बोल दूं कि भाई दो इंसान हैं, नाम दे देता हूं उनके मैं, ए और बी। दो बंदे हैं, ठीक है। एक बंदा है जिसके पास दूसरे बंदे से 20 रुपए ज्यादा है, यानी मान लेते हैं कि इस बंदे के पास 100 रुपए हैं और इस बंदे के पास हैं 120 रुपए। क्लियर है यहां तक? अगर मैं आपसे पूछूं कि बी के पास ए से कितने ज्यादा पैसे हैं, आप फटाक से बता दोगे सर आपने खुद ही तो बोला 20 रुपए ज्यादा है। हमने पूछा कि भाई बी के पास ए से कितने रुपए ज्यादा है, आपने बोल दिया 20 रुपए सर ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा पूछूं, उल्टा कहने का मतलब मैं पूछूं कि ए के पास बी से कितने कम है, आप बोलोगे कि सर सेम ही तो बात है। भाई जिसके पास 20 रुपए ज्यादा होंगे दूसरे वाले के पास क्या होगा, 20 रुपया कम होगा। यही तो बात थी और यही चीज होती तो है सेम, लेकिन परसेंटेज में चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसी चीज को परसेंट का क्वेश्चन मान के चलता तो मैं ये बोलता कि सर ए और बी दो बंदे हैं। अगर मैं बोलता कि सर 100 से 120 है तो परसेंट में क्या बोलता कि सर 20% ज्यादा पैसे किसके पास हैं, बी के पास हैं। अगर मैं इसका उल्टा पूछता कि बताइएगा ए के पास कितने कम है, और वो भी परसेंट में जानना चाहता आपसे कि ए के पास कितना परसेंट कम है, ये जानना चाहता, तो आप बोलते कि सर अब की बार हम बताते किससे, 120 से बताते, और कम कितने हैं, 20 तो कम ही रहेंगे, लेकिन बताते किससे, 20 से बताते कि 20 से 20 रुपए कम होंगे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम दरअसल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं। तो बेसिकली हमें सॉल्यूशन ऐसे नहीं करना था, होना तो ऐसे ही था, लेकिन हमने क्या बोला कि हमेशा ये सारी चीजें डिपेंड रहती हैं बिल्कुल बेस के ऊपर। अगर मैं इस क्वेश्चन को भी सोल्व करूंगा तो आपको दिख रहा है कि सर ये 1/6 होगा, और 1/6 को हम क्या कहते हैं, 16 2/3%। क्या कहते हैं, 1/6 को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या कहलाता है 16 2/3%। बहुत नॉर्मल सी बात थी। अभी मैं इसी चीज को बोलने वाला हूं, सीधा आपको बेस पलटना है चीजों का। कैसे? जैसे मुझे पता लगा सर 20% और उसने बोला है कि इंक्रीज हुआ है कोई चीज, आप इस 20% को ही पकड़िएगा और इसको बोल दीजिएगा 1/5। अगर वो इंक्रीज की बात कर रहा है तो मैं बोलूंगा सर नेक्स्ट का जो बेस बनेगा वो बढ़ के बनेगा, 5 में से 1 जोड़ा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और सीधा मैं 1/6 की वैल्यू बताऊंगा और जो भी हमारा पार्टिकल किसके बराबर आ जाएगा, सीधा सीधा 16 2/3% के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। बेसिक से समझा हमने, हमने जाना इनको कैसे करना है, और हर बार सभी क्वेश्चनों को हम इसी प्रकार से ट्रीट करने वाले थे कि अगर हमें कोई चीज रिड्यूस दिखाई देती है तो बेस मेरा छोटा हो जाएगा, इंक्रीज दिखाई देती है तो बेस हमारा बड़ा चला जाएगा। देखिएगा यहां की तरफ इसने इंक्रीज बोला था, इसलिए नेक्स्ट का बेस जो बनेगा, नेक्स्ट हम कंपैरिजन जो करेंगे उसका बेस हमारा 6 बनेगा। अगर मैं बोल देता कि घट जाती है तो आप बोलते कि सर 6 की जगह क्या लिखता, मैं 4 लिखता। बहुत सिंपल सी बात थी। अब देखिएगा इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं यही चीज। उसने बोला है कि टीवी का जो प्राइस है वो 20% रिड्यूस करने वाला है, और साथ ही साथ बोलता है कि इसको ओरिजिनल वैल्यू में आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी किसी चीज की वैल्यू बढ़ी है, इसको वापस से क्या करना था, ओरिजिनल में बनाना था, तो इंक्रीज कितना करना पड़ेगा ये जानना चाहता है। अगर मैं इसी चीज को लिखने वाला था तो आप बोलोगे सर 20% को सीधा सीधा फ्रैक्शन के अंदर क्या लिख सकते हो, 1/5। अगर रिड्यूस की बात की है तो नया बेस क्या बनेगा, 1/4। अगर मैं इसे परसेंट में कन्वर्ट करूंगा 100 से मल्टीप्लाई, या 1/4 को क्या कहा जाएगा, 25%। और यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये तो था हमारा बेस पलटने वाली बात, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा एक बार आराम से समझ लेते हैं कि सर इनको करा कैसे गया था, और हम डायरेक्ट फिर इनसे ही करने वाले थे। दोबारा से देखिएगा, इसने बोला है कि जो ओरिजिनल जो प्राइस होगा
उसके अंदर रिड्यूस करना है। कहने का मतलब सर 5 से क्या किया गया है, रिड्यूस करके 4 लिखा गया। न्यू प्राइस कितना बन गया, कोई चीज 5 रुपए की थी अब कितने की बन चुकी है, 4 रुपए की बन चुकी है। बोला कि क्या करें, किसके साथ, इस 4 के साथ, कि ये क्या बन जाए, फिर से 5 बन जाए। आप बोलोगे कि सर इस 4 में 1 जोड़ दूंगा और तो ये अपने आप 5 बन जाएगा। लेकिन परसेंट में ऐसा नहीं करते हम। परसेंट में हम क्या करेंगे, इसको परसेंट बनाने के लिए P बाई Q लिखेंगे, यानी 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट किया, वही हमारा आंसर आ जाएगा जो हमने यहां से बताया। तो बेसिकली हर क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी चीज को अप्लाई करिएगा। इसने बोला है कि भाई सैलरी ऑफ ए 30% क्या लिखा हुआ है, यहां पर मोर लिखा है, ज्यादा लिखा है। तो बताइएगा 30% को हम क्या लिख सकते हैं सर, 3/10, 3/10। अगर मोर की बात कर रहा है तो मैं इसको सीधा लिखूंगा सर, नया बेस जो है वो मेरे लिए 13 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। और मुझे बताना है इसका परसेंट, या तो मैं 100 से कन्वर्ट करके बता सकता हूं, या फिर मैं सीधा बोल दूंगा कि सर मुझे अगर 1/3 की वैल्यू आती है, जो कि क्या होती है 7, 9/13 होती है, तो मैं डायरेक्टली इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर 21, और इधर क्या लिखा जाएगा 27/13। अब देखिएगा, अब मेरे पास क्या बन चुका था सर, आंसर तो आ गया मेरा, लेकिन दिस इज नॉट राइट, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है सर बेस से ऊपर बड़ा है, यानी एक और मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर। तो 13 को 2 बार लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, 2 को आगे शिफ्ट करेंगे क्या आ जाएगा 23। ऑप्शन पे नजर रखिएगा, 23 ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे जाएगा, वरना पूरा सोल्व करोगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेरी बात समझ में आ गई। डायरेक्टली आपको क्या करना था, इंक्रीज करते ही बेस आपका नया बढ़ के आ जाएगा। अगर यही डिक्रीज होता तो नया बेस क्या होता, 3/7 होता। बात सही है, सॉरी 3/10 होता है ना, 3 माइनस करते फिर, हाँ नहीं इसमें माइनस करेंगे तो 7 होता, ठीक है क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाला बात करते हैं भाई। इनकम है 40% लेस देन बी, यानी मैं बोलूंगा सर 40% को क्या लिखेंगे हम, 2/5, क्या लिखेंगे 2/5। अगर इसने क्या बात की है, लेस की बात की है, तो नया बेस क्या आ जाएगा सर 3 में से 2 का हमें क्या बताना है, परसेंट बताना था बस। डायरेक्टली हम बोलेंगे सर 1/3 को तो क्या बोलते हैं 33, 1/3% बोलते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 बन जाएगा, 66। ऑप्शन देखिएगा 66 का ऑप्शन आपको एक ही नजर आता है। देखिएगा 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी हर वो क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलने वाला है, चाहे वो पहले बहुत बार रिपीटेड हो या आने वाले नए किसी भी एग्जाम में, जैसे कि अभी अभी CHSL का Tier 2 हुआ है, उसके भी क्वेश्चन आएंगे तो सामने आपको दिख जाएंगे, ठीक है क्लियर है। चलिए अब यहां पर ये बात कंप्लीट हो चुकी थी। अगर मैं यहां पर बोलने वाला हूं कि भाई फिर से एक क्वेश्चन दिखाई दिया गया, द प्राइस ऑफ द कुकिंग ऑयल क्या है, इंक्रीज कर जाता है 25%। तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका था, हम सीधा बोलेंगे सर 25% को हम क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। पहली बात तो ये थी, क्लियर है। इंक्रीज बोला है तो इसी चीज को हम बढ़ के हम कैसे लिख सकते हैं सर, इसको 1/5 लिख सकते हैं। दरअसल इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि आपने कंजप्शन में कितना आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, कि ताकि आपका एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम हो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द प्राइस ऑफ ए फैमिली मस्ट बी रिड्यूस इन द कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट, यानी वो एक्सपेंडिचर चाहता है सेम रखना चाहिए। पिछली क्लास में भी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था भाई, A इंटू बी इज इक्वल टू अगर C हो, जैसे कि प्राइस का मल्टीप्लीकेशन कंजप्शन से होता है, तभी आपका क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर निकलता है। लेकिन अगर ये एक्सपेंडिचर आपका सेम कहलाए या कांस्टेंट कहलाए, तो हमेशा जो प्राइस का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन के साथ हो जाएगा। लेकिन ये वाली चीज जो है, इसके अनुसार निकालने से पहले हमें तो बेस पलटना ही आ चुका था। हम सीधा इसका आंसर क्या बोलेंगे सर, 1/5 को तो 20% बोलते हैं, इसका मतलब इसका आंसर तो 20% आ गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को हम एक बार समझेंगे डिटेल से, क्योंकि आगे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं इसी पर रहेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन रहेगा। तो उस पर जाने से पहले इसको डिटेल से देखते हैं एक बार। देखिए अगर मैं बोलूं यहां पर 2 रिलेशन थे, एक था हमारा ओल्ड का और एक रिलेशन था न्यू का, क्लियर है। अगर मैं लिखूं यहां पर प्राइस, यहां मैं लिखूंगा सर कंजप्शन,
और आगे क्या निकलने वाला था, एक्सपेंडिचर निकलने वाला था। बात सही थी। अब ध्यान से देखिएगा, उसने बोला कि प्राइस को इंक्रीज करना है। ठीक है भाई, इंक्रीज का मतलब सर 4 से इसको कितना लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, पहले अगर वो 4 रुपए की खरीदेगा तो अब कितने की खरीदेगा, 5 रुपए की खरीदेगा। यहां तक बात सही थी। आगे मैं क्या कहूंगा कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर को सेम करना है तो मैं दरअसल क्या कर दूंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा कर दूंगा चीजों का। यानी 4 को मैं नीचे लिखूंगा और 5 को मैं ऊपर लिखूंगा। ऐसा हम क्यों करते हैं ये समझिएगा। 4 का मल्टीप्लीकेशन 5 से करोगे तो कितने रुपए खर्च हुए आपके, आप बोलोगे सर 20 रुपए खर्च हुए। 5 का मल्टीप्लीकेशन 4 से करोगे तो मैं पूछूं कितने रुपए खर्च होंगे, आप बोलोगे सर 20 रुपए। यानी एक्सपेंडिचर, या फिर मैं बोलूंगा सर जो भी वो खर्च करते थे उस बजट को मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। ऐसा करने के बाद इफेक्ट किस पे पड़ा, कंजप्शन पर। और कितना इफेक्ट पड़ा, 5 से सर 1 घट जाता है। यानी वो चीज 5 थी उसमें से 1 घटा, परसेंट में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया सर, आंसर क्या आ गया 20%। यानी इन क्वेश्चनों को चाहे तो हम बेस पलट के भी कर सकते थे। दूसरी बात हम क्या कर सकते थे, हमने जो मेथड ऑलरेडी हम सीखते चल रहे थे, टाइप फर्स्ट हमने जब स्टार्ट किया उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी था आपका। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जरा पूछिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अब हमने ये सीखने के बाद कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसका क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिएगा आप अगर एक छोटे से बच्चे हो और मैंने आपको 10 रुपए दे दिए और बोल दिया कि जा बेटा सूजी लेके आ, दुकान पे जा और सूजी लेके आ। आप छोटे बच्चे हो, आपको नहीं पता सूजी कितने रुपए किलो आती है। जैसे कि घरों में मेहमान आते थे, जब आपकी माताजी भी यही कोशिश करती थी कि बेटे को 10 रुपए दे दिए जाए और सीधा बोल दिया जाए जा बेटा सूजी लेके आ। और बच्चा उस टाइम पे जिद्दी होता था कि दुकानदार को सीधा जाके बोलता था कि 10 रुपए की भाई साहब सूजी दे दो। चाहे वो सूजी का रेट बढ़े या घटे, उससे कोई मतलब नहीं था उसको। वो बोलता था कि भाई 10 रुपए की मेरे को चाहिए सूजी। अब दुकानदार को पता था कि कई बार प्राइस क्या हो, इंक्रीज कर सकता है, कई बार प्राइस क्या कर सकता है, डिक्रीज। अब जैसे ही दुकानदार को उसने पैसे दिए 10 रुपए, दुकानदार के दिमाग में आया कि भाई पहले आती थी 100 ग्राम, अब तो क्या है प्राइस बढ़ चुका है। यानी 12 का प्राइस हो गया, 13 का हो गया, बढ़ चुका है। तो सीधी सी बात है, बच्चे को क्या बोलेगा दुकानदार, बोलेगा बेटा 2 रुपए घर से और लेके आ। बच्चा क्या बोलेगा, ना मुझे इसी रुपए की सूजी चाहिए है, 2 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो मेरी टॉफी के पैसे हैं, मुझे 10 रुपए की दे दे बस। तो सीधा दुकानदार क्या करेगा, थोड़ा सा कम कर देगा भाई, 100 ग्राम में से थोड़ा सा कम कर देगा। यानी जैसे ही क्या पता लगा इस चीज से, जैसे ही प्राइस इंक्रीज किया वैसे ही कंजप्शन क्या हो गया, उतना ही रेशियो में क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इसका उल्टा सोच के देखिएगा, 10 रुपए लेके गया, प्राइस अब की बार क्या कर गया, डिक्रीज। दुकानदार क्या बोलेगा, बेटा अब 8 रुपए की आती है, ले 2 रुपए पकड़ ले। बच्चा क्या बोलेगा, ना मुझे 10 की ही दे दे, क्योंकि मम्मी पिटेगी घर जाके, 2 रुपए की टॉफी तो मैं अलग से खा लूंगा, वो पैसे मेरे को अलग से दे रखे, तुम ये करो 10 की ही सूजी दो। अगर प्राइस डिक्रीज किया है तो वही बच्चा क्या करने वाला है, उतने ही रुपए में दुकानदार क्या कर देगा, अब की बार प्राइस डिक्रीज किया है तो कंजप्शन यानी 100 ग्राम में से थोड़ा सा ज्यादा डाल देगा, यानी वैसे ही कंजप्शन बढ़ जाएगा, यानी केजी वाली चीज वैसे ही बढ़ जाएगी। तो इन क्वेश्चनों का पूछने का जो पर्पज है एग्जामिनर का, वो कुछ ऐसा ही था। देखिएगा प्राइस क्या हो जा रहा है, यहां पर रिड्यूस हो जाता है 20%। तो दिमाग में क्या आएगा सर, जैसे ही प्राइस रिड्यूस करेगा 101% कंजप्शन ज्यादा मिलना चाहिए। आगे जाके पढ़ते हैं, इन द रेट ऑफ द शुगर। हुआ क्या, सुधीर नाम का जो बंदा था वो 6 केजी ज्यादा चावल क्या कर लेता है, सॉरी शुगर खरीद लेता है। देखो कंजप्शन क्या करा उसने, ज्यादा, पहले से वो ज्यादा खरीद रहा है। कितने रुपए में सर, 960 रुपए में। तो बोला कि व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पर केजी। 1 सेकेंड में आंसर निकल जाएगा, ध्यान से सुनना इस बात को। 960 रुपए है ना। अगर भाई साहब प्राइस अगर रिड्यूस करेगा तो 960 रुपए वो बचा के, इनमें से कुछ रुपए बचा के घर जा सकता था। जैसे प्राइस रिड्यूस किया तो वो दुकानदार ने बच्चे को क्या बोला था, बेटा 2 रुपए बच रहे हैं तू घर लेके चला जा, उसने नहीं लिए। वैसे ही हम ये बोल सकते थे कि सर जैसे ही प्राइस रिड्यूस करेगा कुछ पैसे वो बचा के घर ले जा सकता था। कितने पैसे, जितना प्राइस रिड्यूस हुआ है। 20% हुआ है तो 20% को हम क्या बोलते हैं, 1/5। तो दुकानदार बोलेगा कि भाई इतने पैसे, इसको अभी हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें फाइनल आंसर पे नहीं आए हैं, तो हम मेहनत नहीं करेंगे, एक साथ सारी चीजों को सोल्व कर देंगे। ठीक है, हमने देखा कि भाई दुकानदार बोलेगा भाई 960 इंटू में 1/5, इतने रुपए तेरे बचे हैं, तू ले जा घर पे, जा आराम कर। लेकिन वो बंदा बोलता है कि ना, मुझे चाहिए है इसी के अंदर 6 केजी ज्यादा चावल। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर,
भाई उसके पास ऑप्शन था 960 रुपए में से 1/5 रुपए वो घर ले जा सकता था, क्योंकि उसके पैसे बच सकते थे। लेकिन वो बोलता है कि मुझे 6 kg ज्यादा चाहिए। कितने रुपए में? इतने रुपए में। अगर पर केजी का रेट निकालना है तो मैं क्या कर देता हूं, कंजम्पशन से डिवाइड कर देता हूं। 6 से डिवाइड कर दिया तो बेसिकली मुझे क्या पता लगा सर, ये 30 हो गया तो 0 कैंसिल आउट। 3 से भाग दिया तो 32 रुपए पर केजी, यानी इन रुपयों की वजह से ही 6 kg ज्यादा वो खरीद पाया। इसका मतलब प्राइस अब कितना चला हुआ था, 32 रुपए पर केजी। विद इन सेकेंड आपको इसका आंसर पता लग गया। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है मेरी बात? एकदम क्लियर है। या हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को एक दूसरा मेथड से भी अप्लाई कर सकते थे, जो कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। उसके अंदर क्या है कि भाई प्राइस जो है वो रिड्यूस करता है, यानी सर 5 से वो 4 हो जाएगा। कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा लिख देंगे, 4 से 5, क्योंकि रिड्यूस करा है तो यानी 5 से 4 ये प्राइस है, इधर की तरफ प्राइस लिखा है, ये है कंजप्शन। अब देखिएगा कंजप्शन में कितना रिड्यूस मिल रहा है आपको, 1 kg का, सॉरी इंक्रीज मिल रहा है। और क्वेश्चन वाले ने किसके बराबर बताया है, ये 6 kg, यानी मेरी वैल्यू 1 kg आती, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है ये 6 kg के बराबर है। ठीक है पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब कितना केजी खरीदेगा वो, तो 6 से गुणा करके आप बता दोगे सर अब खरीदने वाला है 30 kg। कितने रुपए में खरीदने वाला है सर, 960 रुपए में। तो हम प्राइस ऐसे भी निकाल सकते थे, 960 को किससे डिवाइड करके, 30 से। यहां से भी देखिएगा मेरा आंसर सही और एग्जैक्ट आंसर बनने वाला था। मेरी बात क्लियर है? 32 रुपए पर केजी। ठीक है। चाहे तो हम बनिए की अप्रोच से निकाल सकते थे, चाहे अभी अभी हमने जो मेथड सीखा है रेशियो वाला, या पहली वाली क्लासेज में भी इसको अप्लाई किया, हम इससे भी निकाल सकते थे। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं कि इसी के ऊपर हम कैसे और क्वेश्चन कर सकते थे। देखिएगा एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन का भी एक बार करते हैं तोड़। हमें पता लगा सर चीनी की कीमत क्या हो जाती है, 15% डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब कोई भी बंदा जो कि 272 रुपये लगा रहा था, वो 15% पैसे बचा के घर जा सकता था। या तो मैं इसको 15 बट्टे लिख दूं, या फिर 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं, यानी कैंसल आउट तो किया जा सकता है। इसको बाद में कर लो या पहले कर लो, मर्जी है आपकी। तो 3 क्या लिखें इसको, 20। इतने रुपए बचा के वो घर जा सकता था, लेकिन बंदे ने क्या चूज किया, 6 kg ज्यादा खरीदने का, यानी इस पैसे में ही 6 kg ज्यादा खरीद पाता था। पर केजी का रेट कब निकलता है सर, जब किलोग्राम से उसको भाग कर दिया जाता है। क्या है ये, 6 kg है। ठीक। अब हम कैंसल आउट करेंगे तो हम देखते हैं कि सर 6 से इसको कैंसल आउट किया जाए तो 3 से काट लीजिएगा, 2 बार गया, 4 से ही कट रहा है, 4 4 6 24 और 4 8 32। तो हम इसको क्या बोलने वाले थे, 6, और नीचे अगर पॉइंट लगाया गया है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी 68 रुपए पर केजी क्या है रेट। यही रेट हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड में आप इसका आंसर दे दोगे, एक लाइन का ही इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है। चलिए देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन वो आपका जब एग्जाम में आया, ये क्वेश्चन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं यहां पर, 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया और सेम डाटा लेके यहां पर पूछा गया, बस 0 बढ़ा दी उसने। पूरा का पूरा डाटा सेम है, यानी इसका आंसर भी हमारा पॉइंट हट जाएगा और क्या बना देगा, 68 रुपए पर केजी। ठीक है, बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए देखिएगा 2025 के अंदर जो हमारा जो सेक्शन पोस्ट यानी फेज 13 का पेपर होता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले देखते हैं कि सर प्राइस ड्रॉप करता है और उसने नई कीमत पूछी है, यानी अभी की कीमत पूछी है, तो मैं बोलूंगा कि सर 272 है, और 272 का इस्तेमाल देखो पहले भी कर चुका है ये। 15% यानी 3/20, 2 kg अधिक कर पाता है, तो बट्टे में तो आपको पता था सर ये 4 से कट रहा था पिछली बार भी, 4 छिक्का 4 8, 3 से मल्टीप्लाई और दशमलव लगने वाला है। आप देखो पीछे की तरफ नजर रखो, उधर की तरफ, 3 8 24, 2 18 और 2 20, दशमलव लग गई यहां पर, 20.40 रुपए पर केजी। ठीक है, बहुत धीरे से सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आराम से करिएगा। बहुत आराम से बता रहे हैं आज, 3 का मल्टीप्लीकेशन, 2 का मल्टीप्लीकेशन, बहुत आराम से। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला बताइएगा,
अब की बार उसने क्या किया है, ये क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं डाउट के लिए, यानी कहने का मतलब इसका जवाब बच्चे आप कमेंट में बताएंगे, और ये 2022 में आए हुए CGL के टीयर 1 के अंदर सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि किस किस बच्चे का ठीक हो पाया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 20% कम होने की वजह से क्या हुआ, एक ग्राहक इतने रुपए में इतने अधिक खरीद लेता है, तो वस्तु का मूल कीमत 2022 के अंदर टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, आराम से निकाल लोगे मूल कीमत, यानी अब की बार इसने पुरानी कीमत पूछी है, इस बात का ध्यान रखना आपको। अब यहां पर 20% मैं बोलूंगा कि सर यहां पर क्या दिया है, 360 रुपए। देखो सारी चीजें देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम। अब की बार उसने बोला कि 20% 1/5 करेंगे। पहली बात तो सर 2 से भाग दिया जाएगा, ये क्या आ जाएगी, इसको बोला जाएगा न्यू प्राइस। ये क्या आ जाएगी, न्यू कीमत आ जाएगी। न्यू कीमत तो एक झटके में पता लग रहा है सर 36 रुपए पर केजी हमारा आंसर आ जाएगा न्यू कीमत का। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, मूल कीमत यानी ओरिजिनल प्राइस का मतलब है पुरानी कीमत। मेरे से पूछना चाहता है कि शुरुआत में प्राइस क्या था। अब ये बताइए, ये जो आएगा मेरा, ये क्या कहलाएगा सर, न्यू रेट कहलाएगा। अब ये न्यू रेट कहलाएगा, तो न्यू रेट का और पुराने रेट का रेशियो हमें पता है। देखिए क्या है यहां पर, हमें पता है 20%। मैं बोलूंगा सर 20% को अलग से बोलूंगा तो ये लिखेंगे हम सर 5 वाली चीज 4 हुई है। हुई है नहीं हुई है, हुई है। और ये जो वैल्यू आएगी सर, ये किसकी आएगी भैया, आएगी सर 4 की। इसी 4 को किस में कन्वर्ट कर देना, फिर 5 में। इसी 4 को किस में कन्वर्ट करने रहा, सीधा 5 में कन्वर्ट, यानी पुरानी कीमत बनानी है। ये बन जाएगी नई कीमत। पुरानी बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा सर, 4 वाली चीज को किस में कन्वर्ट करना आपकी बार, क्योंकि पुरानी हमारे पास क्या थी 5, यानी 4 वाली चीज को किस में कन्वर्ट करना है, 5 में कन्वर्ट। बेस वही बेस उल्टा फिर से भाई 4 में से क्या करना है, 5 में कन्वर्ट। कैंसल आउट कर लीजिएगा, देखो ये कट जाएगा 9, 90 और 90 को 2 से भाग दोगे तो 45 रुपए पर केजी। 45 रुपए पर केजी आपकी पुरानी कीमत आ जाएगी। एक एक पॉइंट इसके अंदर चाहे इंक्रीज पूछा जाए चाहे डिक्रीज, देखिएगा अगर इंक्रीज का क्वेश्चन है हमारे पास तो इंक्रीज का भी देखिएगा, सारे क्वेश्चन एकदम फटाफट से इसी से निकल जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो इसमें भी इंक्रीज की वैल्यू नहीं डिक्रीज के दिया है। ठीक है, चलिए ये भी आराम से निकल जाएगा। इसमें पूछा गया है मूल क्या है, मात्रा किलोग्राम में पूछी गई है। इसमें पूछा गया क्वांटिटी पूछी गई है, कोई इश्यू नहीं है क्वांटिटी निकालने में भी। हमें पता है, तरीका भी पता था हमें सर, 20% यानी कमी हुई है। 4 से 5 उल्टा कर देंगे, 4 से 5 कर देंगे क्वांटिटी। प्राइस अगर डिक्रीज किया है तो कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और वो भी किसी रेशियो में, इसी का उल्टा। देखो इसी का उल्टा लिखा गया सर, एक की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कि शुरुआत में, शुरुआत का मतलब है सर 4 की वैल्यू 20 केजी। किलोग्राम में भी पूछेगा तो हम फटाक से बता देंगे, और ये कितना आ जाएगा 25 केजी। क्लियर है क्या पॉइंट, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 20 केजी। पुराना पूछ रहा था तो 20 केजी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे ही जोश के साथ। बाय बाय, टेक केयर।